और नरेंद्र मोदी को उनके कुर्सी से उखाड़ फेंकने का हमने संकल्प ले लिया है। इस देश का युवा आने वाला समय में नेतृत्व करेगा, ये जान लीजिए। चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, भाजपा को दिल्ली से इस देश से मुक्त कराएंगे, ये जान लीजिए। युवा तेजस्वी यादव देश चलाएंगे। बिहार को नेतृत्व तेजस्वी यादव जी करेंगे और हम लोग उनके सिपाही हैं। लालू यादव जी के हम लोग सच्चे सिपाही हैं। नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। महागठबंधन के समर्थकों की तरफ से पटना घेर लिया गया है। आप जो भीड़ देख रहे हैं महागठबंधन की, यानी कि CPI, ML, राजद और कांग्रेस के समर्थकों की तरफ से ये भीड़ लगाई गई। VIP भी उसमें शामिल है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम बातें करेंगे। हाथ में भारत का संविधान यानी भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक लेकर आप खड़े हैं, क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? देश बचाओ, नरेंद्र मोदी भगाओ। भारत के संविधान से नरेंद्र मोदी बड़ा कभी नहीं हो सकते हैं। ये अधर्मी सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये पापी सरकार है। गांधी जी क्या बोले थे कि पाप से डरिए, पापी से नहीं। मगर नरेंद्र मोदी जी इस देश में इतना पाप किए हैं, अमित शाह जी इस देश में इतना पाप किए हैं कि हम लोगों ने संकल्प ले लिया। हम लोग का 2 संकल्प है। बिहार में माननीय तेजस्वी यादव जी को CM बनाना है और नरेंद्र मोदी को उनके कुर्सी से उखाड़ फेंकने का हमने संकल्प ले लिया है। इस देश का युवा आने वाला समय में नेतृत्व करेगा, ये जान लीजिए। चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, भाजपा को दिल्ली से इस देश से मुक्त कराएंगे, ये जान लीजिए। युवा तेजस्वी यादव देश चलाएंगे। बिहार को नेतृत्व तेजस्वी यादव जी करेंगे और हम लोग उनके सिपाही हैं। लालू यादव जी के हम लोग सच्चे सिपाही हैं, तेजस्वी यादव जी के सच्चे सिपाही। हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। भारत का संविधान किताब लेकर आप आए, इसके पीछे का क्या कारण है? भारत का संविधान किताब लेकर आए हैं आप? भारत के संविधान को हम लोग बचाना है। आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से इस देश में तानाशाही की तरह सरकार जो चला रहे हैं देश के साथ। तानाशाही कैसे? सवाल कर, तानाशाही मतलब कैसे? हम बहुत बार सुनते हैं समर्थकों के मुँह से तानाशाही हो रहा है। किस प्रकार से तानाशाही हो रहा है? बड़ा गुंडा राज अगर कोई है तो वो भाजपा की सरकार है। लेकिन नाम तो राजद काल को दिया गया था, जंगल राज का। सबसे बड़ा गुंडा राज है वो भाजपा है, जान लीजिए। आपको बता देते हैं, जब मंत्री के पिताजी का हत्या हो रहा है तो क्या आप सुने हैं RJD के राज में कि कभी मंत्री का पिताजी का हत्या हुआ है? सुने हैं नहीं? जब बताइए, जब इस मंत्री तब कौन जंगल राज तो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है। मांग यही है कि हमारे नेता का जो निर्मम हत्या किया गया पिताजी का, उनको जल्द से जल्द उसका जो अपराधी है उसको फांसी का सजा दिया जाए और जो वायु सुरक्षा प्लस जो छीना गया था और जेट प्लस सुरक्षा देने का कार्य करे भारत सरकार। नेट प्लस, हाँ तो जेट प्लस। जब उनके पिता सुरक्षित नहीं तो नेता हमारा कहाँ से सुरक्षित होंगे? हमारे RJD नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के 17 महीने के सरकार में इतनी हत्या नहीं हुई थी जितना अभी नीतीश कुमार के 17 सालों में हत्या हुई। आम से लेके खास लोगों का हत्या हो रही है। आप बताइए कि माननीय पूर्व मंत्री जो रह चुके हैं उनके पिताजी का हत्या हो रहा है, तो हम लोगों का क्या है? वो तो कह ही रहे कि अभी छानबीन चल रहा है, जो होगा आगे चल के देखेंगे। छानबीन चले तो इससे क्या आम आदमी का हत्या होता रहेगा? पुलिस प्रशासन सरकार जो है कि छानबीन करता रहेंगे और उनके घर से जो इंसान जो लॉस हुआ उनका भरपाई फिर कैसे होगा? इसीलिए नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए था और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री हम लोग इस बार बनाने जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग रोड पे उतरे हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिहार का ठीक नहीं है। अब तेजस्वी यादव आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, पुलिस मुख्यालय के अगर रिपोर्ट्स के मुकाबले चले तो 2001 में सबसे ज़्यादा हत्या बिहार में हुई है, 2001 में, और सबसे कम 2023 में। 2001 की बात करें तो 2001 आप पीछे मत जाइए, आप तो 2001 में सबसे ज़्यादा हत्या बिहार में हुई है 2001 में, और सबसे कम 2023 में। 2001 की बात करें तो 2001 आप पीछे मत जाइए, आप वर्तमान का बात कीजिए। हत्या तो होते रहती है लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हत्या होते रहती है, तो उसी हत्या में कि ये भी हत्या है, लोग ऐसा कह रहे हैं। ये खास है ना, ये खास है ना। आप समझ सकते हैं कि जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं जिनको जेट प्लस का सुरक्षा वापस लिया था उसको हटा दिया गया। आखिर क्यों ये सब किया जाता? मतलब हम भाजपा में जाएंगे तो जेट प्लस का सुरक्षा मिल जाएगा
अब भाजपा से हट जाएंगे तो अच्छा, जेल मतलब आप बोल रहे हैं भाजपा वालों को ही सिक्योरिटी दी जाती है और विपक्ष में जो रहते हैं उनकी सिक्योरिटी हटा दी जाती है। किसी को नहीं, विपक्ष में जो भी रहते हैं उनको जेट प्रेस की सुरक्षा नहीं मिलती है, और जो भाजपा की तरफ चले जाते हैं उनको जेट प्रेस की सुरक्षा मिल जाती है। तो वो लोग खुद चाहते हैं कि ये लोग का हत्या हो। आपसे कुछ और बात करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से अभी लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होता हुआ बिहार में दिख रहा है, प्रमुख मांगे क्या ये है? मार्च निकाल रहे हैं, ये महंगाई पर है, ये बेरोजगारी पर है, ये भ्रष्टाचार पर है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी 2014 में क्या बोल कर आए थे कि 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी, आज पूरे 10 साल हो गई है, 10 दूनी 20 करोड़ युवाओं को क्या नौकरी मिला है? क्या इस देश से महंगाई खत्म हुआ है? यहाँ पर क्या आप किस इस मुद्दे देश से आए हैं? नौकरी के लिए या महंगाई फिर हत्या हो रहा है उसके लिए? किस मुद्दे से आए हैं यहाँ पर? हम लोग महंगाई, चाहे हत्या हो, चाहे इस देश में चाहे भ्रष्टाचार हो, खिलाफ के उस सरकार के खिलाफ हम लोग इस धरना पे आए हैं। चलिए और बातें करेंगे, यही रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर महागठबंधन के जो समर्थक हैं उनके तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है पटना के डाक बंगला चौराहे पर, और भीड़ आप तमाम देख सकते हैं। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की जिस तरीके से हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई है, उसको लेकर यहाँ पर लोग आए हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, क्या कुछ इनकी कंप्लेन है, वो आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए सब बने रहे, देखते रहेंगे स्टैंड फॉर। धन्यवाद।